नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैयत को दफनाने के फ़ौरन बाद भतीजे ने खाने का भी ऐलान कर दिया। मैयत के घरानों में खाना खाने का रिवाज क्यों बढ़ता जा रहा है? अपने प्यारों से बिछड़ने का गम सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने सगे रिश्तेदारों को खोया हो। ज़िंदगी एक फ़ानी चीज़ है जिसकी हैसियत सिर्फ एक अजान से दूसरी अजान तक का वक्फ़ा है। कब खुदा की तरफ से हुक्म हो और मौत वाक़ई हो जाए, ये कोई भी नहीं जानता। बहरहाल मौत तो बरहक है। जब किसी घर में मैयत होती है तो सबसे पहले आस पड़ोस के लोग घर वालों से ताज़ियत करने के लिए आ जाते हैं। ये सब मामलात हर जगह आम हैं, लेकिन एक बात जो समझ से बालातर है वो मैयत के घर में खाना खिलाए जाने का काम है। पहले ही घर वाले अपने प्यारे के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, इस पर खाना खिलाए जाने का एहतमाम, और फिर जो मेहमान घर रुकने आए हैं उनके नाश्ते, चाय, पानी का इंतज़ाम करना, क्या ये दोहरी क़यामत नहीं होती? चचा का इंतकाल हो गया। बेटे अपने वालिद की तदफीन और दीगर इंतज़ामात करने में मसरूफ़ थे। जूँ ही मैयत को कब्र में उतारा, मट्टी डाली, मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआएं कीं। अभी दुआ ख़त्म हुई ही थी कि भतीजे ने बआवाज़ बुलंद ऐलान किया कि सब लोग घर जाकर खाना खाकर फिर रुखसत होइएगा, बिना खाना खाए कोई न जाए। ऐसे मौक़ों पर आम तौर पर घर वाले, यानी अगर बाप की मैयत हुई तो बेटे, या बेटों की मैयत हुई तो वालिद, तदफीन के बाद खाने के लिए लोगों को नहीं कह पाते, मगर करीबी रिश्तेदार कह देते हैं कि जी खाना खा कर जाइएगा। अरे कोई खुशी की बात है या कोई शादी की तकरीब है कि खाना खा कर जाइए? क्या ये हमारे मज़हब में मौजूद है? खाने का इंतज़ाम मैयत के घर किया जाना अखलाकी एतबार से भी दुरुस्त नहीं, मगर हमारा मुआशरा किसी तौर पर इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। हर गुज़रते दिन के साथ अमवात की शरह में इजाफ़ा हो रहा है। जहाँ अमवात की शरह में इजाफ़ा हो रहा है, वहीं खाना खिलाए जाने का एहतमाम भी बढ़ रहा है। ये हाल तो कब्रिस्तान का है, जहाँ मर्द हज़रात एक दूसरे को खाने का कहते हैं, वहीं घरों में ख़वातीन भी एक दूसरे से खाने का तकाजा करती दिखाई देती हैं, और बाकायदा ख़वातीन इंतज़ार करती हैं कि कब हमारे घर वाले तदफीन करके आएँ और कब ये लोग खाना शुरू करें और हम खाना खा कर जाएँ। जनाब, अपना सगा रिश्ता, अपना प्यारा भी उन्होंने ही खोया है, वो दिल बर्दाश्ता हैं। अरे अब वो आपके खाने पीने के नखरे भी उठाएं। पहले और दूसरे दिन का खाना तो कोई करीबी अजीज़ व अकारब दे देते हैं, फिर तीसरे दिन एक जम्मे गफील उमड़ आता है। इस दिन तो घर वाले ही खाना दे रहे होते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? जीता जागता इंसान भी खो दिया, अब न जाने किस बात का खाने पीने के लिए आ गए हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई खर्चा उठा सके। नाज़रीन कराम, सुकून तो सिर्फ कब्र में ही है, लेकिन कब्र तक जाने का अमल भी सस्ता नहीं है। कब्र के लिए जगह खरीदो, कफन दफन, ये सब कुछ भी देखना पड़ता है। ये सब तो लाज़िम मलज़ूम है, मगर किसी के जाने के बाद खाने का इंतज़ाम यकीनन मुश्किल है। क्या आप समझते हैं कि इस रस्म को ख़त्म करने की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो एक मर्तबा अपनी आवाज़ बुलंद करके देखें, कितने लोगों का भला होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और कमेंट्स बार में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।